केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ ढाक पहुंचे, जहां पीआरओ प्रबंधन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ के ढाक पहुंचकर सीमा सड़क संगठन के जवानों से मुलाकात की, साथ ही 35 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ढाक ब्रिज का उद्घाटन कर देश को समर्पित किया और इसको लेकर बीआरओ ने सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें कि भारत तिब्बत बॉर्डर के पास जोशीमठ मलारी बॉर्डर हाईवे पर जोशीमठ से करीब 13 किलोमीटर आगे ढाक गदेरे पर अभी तक वन लाइन ब्रिज से ही वाहनों की आवाजाही होती थी। मलारी नीति बॉर्डर को जोड़ने वाले इस अहम पुल के पुराने और जर्जर स्थिति होने के कारण इस हाईवे पर नए ब्रिज का निर्माण किया गया है। हाईवे पर नया पुल बनने से भारत तिब्बत बॉर्डर सीमा तक बड़े और भारी सामानों से लदे वाहनों और मशीनों को लाने ले जाने के साथ ही नीति घाटी में आवाजाही सुगम होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर बीआरओ ने ढाक नाले में स्टील गार्डर पुल तैयार कर लिया है और अब पुल पर आवाजाही शुरू होने पर सीमांत मलारी नीति घाटी क्षेत्र के ग्रामीणों सहित भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवानों की सीमावर्ती चौकियों और बॉर्डर तक आवाजाही में आसानी होगी। साथियों, भारत सरकार हमारे बीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम बीआरओ में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। मंत्री ने औकात दी है। आपको बता दें, चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला स्टेट पूरी होकर आज देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक का मार्ग वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। अटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। उत्तराखंड में भी छोटा स्टेट होने के बावजूद 21 हाईवे और 69 स्टेट हाईवे है और प्रदेश में सड़कों की जो दशा है पहले से अद्भुत रूप से उसमें सुधार हुआ है। बहुत सारे यात्री जो पहले भी यहाँ आते रहे और अब जब आते हैं तो जो अंतर है, जो फर्क है, वो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो जरूर हमसे चर्चा करते हैं कि अब बद्रीनाथ जाना कितना आसान हो गया, कितना कम समय लगता है, या ऋषिकेश से चलते हैं तो बद्रीनाथ तक का सफ़र कब पूरा हो गया पता ही नहीं लगता है। इसी प्रकार से भारतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्टों से 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं लगातार सुगम हो रही है और पूरी हो